जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही सुंदर दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसे भक्त जिन्होंने श्यामा श्याम को बहुत लाड प्यार किया, जिन्होंने बाके बिहारी लाल जी की खूब सेवा की, जिनके साथ ठाकुर जी बाल सखाओ सहित विनोद करने आते थे, लीलाएं करते थे। तो ऐसे दिव्य भक्त हैं श्री बिहारी दास जी। जगत में इन्हें श्री बिहारी देव जी के नाम से जाना जाता है। आपके पिताश्री का नाम था श्री मित्रसेन जी। ये दिल्ली के बादशाह के यहाँ उच्च पदाधिकारी थे। आपके पास खूब धन वैभव सुख संपदा सब कुछ थी, लेकिन संतान सुख नहीं था। उसी के कारण सदा दुखी रहते थे, सारे सुख उन्हें फीके लगते थे। सदैव उसी में दुखी रहते थे कि हमारी कोई संतान नहीं है। आपके एक परम प्रिय मित्र थे जिनका नाम था श्री चतुर्भुज जी। पंडित थे वे और बहुत घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में। अब पंडित चतुर्भुज जी को श्री हरिदास जी की कृपा से एक पुत्र प्राप्ति हुई थी। तो अब जब उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई हरिदास जी की कृपा से, तो उन्होंने चाहा कि हमारे मित्रसेन जी को भी पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, वे भी बड़े दुखी रहते हैं। तो स्वामी जी से प्रार्थना की और चतुर्भुज जी के कहने पर मित्रसेन जी भी स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आए और इन्हें भी स्वामी जी की कृपा से श्रावण शुक्ल तृतीया को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रखा गया बिहारी दास जी। अब पंडित चतुर्भुज जी के जो पुत्र थे उनका नाम था श्री कृष्णदास जी। वे भी स्वामी जी के ही कृपा पात्र थे, उन्हीं के आश्रित थे और महान रसिक संत थे। वे दिन रात नित्य विहार उपासना में इतने लीन रहते थे कि सब बातों की सुधि बुद्धि भुला चुके थे। सदैव ठाकुर जी की सेवा में लीन रहते थे। इतने अद्भुत अद्भुत पद गाकर ठाकुर जी को रिझाते थे कि वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके द्वारा रचित पत्र साहित्य आदि कुछ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनकी कुछ सुध बुद्धि ही नहीं रहती थी, तो वे लिख नहीं पाते थे कुछ, तो बस गाते रहते थे, मगन रहते थे ठाकुर जी की सेवा में। और यहाँ मित्रसेन जी के पुत्र श्री बिहारी दास जी वे तो पिता के देहांत के बाद राज सेवा में नियुक्त हो गए। जबकि दोनों ही हरिदास जी की कृपा से जन्मे थे, तो एक तो ठाकुर जी की सेवा में चले गए, लेकिन बिहारी दास अपने पिता के जैसे राज सेवा में नियुक्त हुए। खूब आनंद से राज कार्य करते थे। लेकिन एक समय की बात, असम पर आक्रमण करना था बादशाह को और खान खाना के साथ बिहारी दास जी को भी जाना पड़ा। वहां पे युद्ध की रीति नीति सब देखकर इनके मन में भारी दुख हुआ। इतना अत्याचार देखकर, इतनी हिंसा देख के ये सिहर उठे। हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब यवनों की नौकरी नहीं करनी, छुटकारा पाना है इन सब से। लेकिन क्या रास्ता निकाला जाए, बादशाह ऐसे तो नहीं हमें छोड़ देगा, क्या किया जाए। तब तो आपने अपना ही एक हाथ काट डाला, क्योंकि वे जानते थे यदि हमारा हाथ ही नहीं बचेगा तो हम मुगलों के किस काम के, युद्ध कैसे लड़ेंगे, तो ही हम यवनों से छूट सकते हैं। और वैसे भी जितने भी हमसे पाप कर्म हुए हैं सबका प्रायश्चित भी यही है। इन हाथों से जाने कितनी हत्या हिंसा हुई होगी, तो सबका प्रायश्चित भी हो जाएगा, प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा। हुआ भी ऐसा, हाथ इन्होंने अपना काट दिया तो यवन राज ने सेवा से निकाल दिया। इन्हें तो यवनों से मुक्ति मिल गई और प्रारब्ध का भी नाश हो गया प्रायश्चित करने से। अब तो तुरंत ये आ गए श्रीधाम वृंदावन। आकर निधि वन में श्री स्वामी जी के दर्शन किए, चरणों को स्पर्श करना चाहा, लेकिन हाथ तो एक ही। लेकिन ठाकुर जी की, संत भगवान की, हरिदास जी स्वामी की ऐसी कृपा, जैसे ही चरणों को स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया तो आपका कटा हुआ हाथ जो का त्यों हो गया, वापस आ गया इनका हाथ। तब तो सब जगह बहुत आनंद। अब तो ये वहीं रहते, उन्हीं के आश्रित हो गए, स्वामी जी की खूब सेवा करते। स्वामी जी की आज्ञा से उनके शिष्य श्री विठल विपुल देव जी ने इन्हें दीक्षा शिक्षा सब प्रदान की, निकुंज की, महल की उपासना के रहस्य बताए और तभी से आपका नाम हो गया श्री बिहारन देव जी। इसी नाम से आप प्रसिद्ध हुए। आपकी गुरु गोविंद में अपार निष्ठा थी, ऐसी रहनी सहनी थी आपकी, ऐसी भक्ति थी
कि आपके ही समकालीन श्री हरिराम व्यास जी को कहना पड़ा, साची प्रीति बिहार निदासे, के करवा के कुंज कामरी, के गुरु स्वामी हरिदास से। प्रतिपादिक सही सकत न तिनको, जानत नहीं कहाँ कही त्रासे। महामाधुरी मत मुदित हुए, गावत रस जगत उदासे। छिन ही छिन पर तीति बढ़त रस, रीति निरखी बीवी बदन विलासे। अंग संग नित विहार विलोकत, यह आस निधुवन बसिवासे। तो ठाकुर जी की गुरुदेव की निकुंज की अद्भुत सेवा श्री बिहारिन दास जी द्वारा की जाती थी। श्री स्वामी हरिदास जी निकुंज में जब प्रवेश कर गए तो सबको बड़ा शौक हुआ। उनके प्यारे शिष्य श्री विठल विपुल देव जी अपने गुरुदेव का वियोग नहीं सह पाए और 7वें दिन विठल विपुल देव जी भी अपने स्वामी जी के स्वरूप में ही लीन हो गए। वे भी गोलोक को प्रस्थान कर गए। अब तो जब हरिदास जी और विठल विपुल देव जी दोनों ही गोलोक को पधार गए, तब तो स्थान का सारा दायित्व आ गया श्री बिहारिन देव जी पे। वे ही स्थान में विराजित रहे। उन्होंने खूब लाड चाव से श्री कुंज बिहारी श्री बाके बिहारी जी की सेवा की, खूब लाड चाव करते। परंतु कभी कभी बिहारिन देव जी ऐसे भाव में लीन हो जाते, नित्य केली में ऐसी भावना हो जाती उनकी कि देह की कोई सुध बुध ही नहीं रहती। एक दिन तो आप स्नान करने गए हुए थे यमुना जी के तट पर। वहां दातुन कर रहे थे। दातुन करते करते विहरत लाल विहार ने दो, श्री यमुना के तीरे तीरे। इसी तुक को गाने लगे कि हमारे ठाकुर जी और ठकुरानी जी दोनों यमुना जी के तीर पे विहार कर रहे हैं। अब ये गाते 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 इतना समय बीत गया, इन्हें कोई सुध बुध ही नहीं रही। ठाकुर जी का रूप निहार रहे हैं अपने मानसिक सेवा में और ये ही गाते जा रहे हैं, दातुन करते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। गाते गाते संध्या हो गई। त्रिकाल यमुना स्नान करने वाले श्री मदन मोहन जी के पुजारी जी आए और इनकी दशा देखी। तब तो बड़े आश्चर्यित हुए कि अरे ये यहीं तक है, ये कहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो बड़े घबराए, जाके पहुंचे जल्दी जल्दी सनातन गोस्वामी जी के पास और उन्हें निवेदन किया, महाराज आज यमुना जी के किनारे बाबा जी दिखे। सवेरे से अब तक वो दातुन ही करते जा रहे हैं और पद गाते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, विहरत लाल विहारी ने दो, श्री यमुना के तीरे तीरे। सुबह जब हम गए स्नान करने तब उन्हें देखा था और अभी हम संध्या में पुनः स्नान करने गए तब तक वे वैसे ही बैठे हैं, उसी भावावेश में यही गा रहे हैं और दातुन कर रहे हैं। अब तक ना तो उनकी दातुन पूरी हुई, ना ही पद पूरा हुआ। अब ये सुन के गोस्वामी पाद तो समझ गए कि ऐसे रस में उन्मुक्त रहने वाले संत तो बिहारिन देव जी ही हो सकते हैं। उन्होंने पुजारी जी के हाथों श्री मदन मोहन जी का प्रसाद भिजवाया। कहा कि जाके ये प्रसाद दो उन्हें, तब तो उनको चेतना आएगी। अब पुजारी जी गए प्रसाद लेकर। बहुत बार उन्हें आवाज लगाई, बोला कि श्री मदन मोहन जी का प्रसाद लाए हैं, लेकिन श्री बिहारिन देव जी तो अपनी धुन में मगन, उन्हें तो कुछ सुनाई ही ना दे, कुछ ध्यान ही ना जाए। तब तो गोस्वामी जी पुनः सनातन गोसाई जी के पास लौट आए और कहा कि वे तो कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसे मगन हैं अपने ध्यान में। तब तो गोसाई जी ने कहा, श्री सनातन गोसाई जी ने कहा कि ठीक है, अब की बार जाओ और उनसे कहना स्वामी हरिदास जी का प्रसाद लेकर आया हूँ मैं। तब तो पुजारी जी यार उन्होंने यही कहा और ये सुनते ही बिहारिन देव जी तुरंत खड़े हो गए, हाथ फैलाकर प्रसाद ग्रहण किया और तब आपको दशा का भान हुआ। पता चला कि ये तो संध्या हो गई, बिहारी जी की सेवा का समय था, ये क्या हो गया। इसका वर्णन मिलता है आपकी वाणी में। सरस रूप सुख में सन्यो, मन अटक्यो गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान, उठी बैठियो हो भोर ही एक तांड गुणगान, आवत जात अथय गयो तीन काल स्नान। और अब जब चेतना आई तब तो पुनः जल्दी से स्नान बनाया और ठाकुर जी की सेवा में पहुंचे, क्योंकि ठाकुर जी भी सुबह से ऐसे ही बैठे हुए थे, कौन सेवा करता। मूलचंद नाम के माट गांव के एक ब्राह्मण थे जो सेवा के लिए खूब सारी सामग्री लाया करते थे, लेकिन बिहारिन देव जी
कभी किसी कुंज में दिखते, कभी यमुना किनारे मिलते, तो बहुत ढूंढना पड़ता था उन्हें, किस लता में है, किस कुंज में है, कहाँ है। और हमेशा कभी तन्मय हो जाए, कभी शुद्ध रहे ना रहे, बड़ी समस्या होती। तो ये सब देखकर स्वयं बिहारी जी की सेवा प्राप्त करने के लिए उन्होंने बिहारिन देव जी से प्रार्थना की। उन्हें कहा कि प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो हम ठाकुर जी की सेवा कर लिया करें, क्योंकि आप तो उन्हीं के ध्यान में लीन रहते हैं। और इस बात की चिंता तो बिहारिन देव जी को भी थी कि हम भाव समाधि में खो जाते हैं, बेचारे ठाकुर जी रह जाते हैं हमारे ऐसी। तब तो उनका भक्ति भाव देखकर बिहारी जी की सेवा उन ब्राह्मण को सौंप दी, मूलचंद जी को। लेकिन कुछ समय बाद ही उनका देहांत हो गया। तब तो मूलचंद जी के भाई ने बिहारी जी की सेवा संभाली, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। तो फिर वापस से बिहारिन देव जी ने ही सेवा स्वीकार की और खूब आनंद से बाके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी की सेवा करने लगे। बहुत समय के बाद गोस्वामी जगन्नाथ जी आए। उनकी सेवा भाव से बिहारिन देव जी इतने प्रसन्न हुए कि आपने उन्हें बिहारी जी की सेवा सौंप दी। आज भी, अब तक भी उन्हीं के वंशज श्री बिहारी जी की सेवा करते आ रहे हैं। एक समय के बाद सुहावनी शरद ऋतु का समय था। खूब आनंद से रास होने को था। निधिवन का सौंदर्य तो सीमा पार कर रहा था, अद्भुत सौंदर्य बिखर रहा था। तभी बिहारिन देव जी नेत्र मूंद कर श्री राधा माधव प्रिया प्रियतम की कुंज लीलाओं का अवलोकन में निमग्न थे। खूब आनंद से रास लीला का आनंद ले रहे थे। तभी कुछ समय बाद हमारे ठाकुर जी अपने बाल सखाओं के साथ खेलते कूदते वहां आ गए। एक सखा ने पूछा, अरे कन्हैया, देख जरा, ये आंखें बंद करके कौन बैठा है यहाँ? कौन बाबा है जो आंखें मूंद के बैठा है यहाँ पे? श्याम सुंदर ठाकुर जी ने कहा, रहने दो, तुम्हें क्या पड़ी है, संत हैं, अपना भजन कर रहे हैं, करने दो उन्हें। लेकिन सखाओं ने कहा, अरे नहीं नहीं भैया, देखे तो जरा ही सही है संत क्या कर रहे हैं, थोड़ी बातें तो करे संत से, कुछ आनंद ही आ जाएगा, कुछ तो कौतुक करे। तब तो ठाकुर जी बिहारिन देव जी के समीप गए और पूछने लगे, अरे बाबा, जरा आंखें तो खोलो। 2-3 आवाज से तो उन्हें समझ नहीं आया, कुछ सुनाई ही ना पड़े, वे तो अपने ध्यान में लीन। तब फिर ठाकुर जी ने जगाया, अरे बाबा सुनो तो सही, मैं बुला रहा हूँ तुम्हें, तुम पे कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता। जब सब सखाओं ने मिलके आवाज लगाई, तब तो आपका ध्यान थोड़ा इधर गया, लेकिन आंखें नहीं खोली, क्योंकि राधा माधव के दर्शन हो रहे हैं, वो कैसे छोड़ दे। आंखें बंद किए किए ही बोले, तुम कौन लोग हो, क्या बात है, क्यों परेशान करने आए हो? तब तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं वही हूँ जिसका ध्यान तुम कर रहे हो, अपने सखाओं के साथ आया हूँ मैं, दर्शन कर लो मेरा। तब तो आपने पूछा, अच्छा, तो क्या हमारे स्वामी जी, हमारे गुरुदेव हरिदास जी भी हैं आपके साथ? तब तो श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं नहीं, वो तो नहीं है, हम तो अपने बाल सखाओं के साथ आए हैं, दर्शन कर लो हमारा। तब तो बिहारिन देव जी ने कहा, अच्छा, स्वामी जी नहीं है आपके साथ, तो ठीक है, जिन भक्तों पे अपनी मोहिनी चला रखी है आपने, जिनका चित्त हरण कर रखा है, उन्हीं के पास जाओ। हम तो अपने स्वामी जी के हैं, हम तो केवल उन्हीं ठाकुर जी के दर्शन करते हैं जो हमारे स्वामी जी हरिदास जी की गोद में विहार करते हैं, गोद में खेला करते हैं। हम उन्हीं युगल किशोर के दर्शन करते हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। उनके बिना, अपने स्वामी जी के बिना हम किसी को नहीं चाहते, हम किसी के दर्शन नहीं करेंगे, हमारा हट है ये। चित हरो सब वित्त हरो, नवनीत हरो ब्रज जननी जहाँ को, हे हरि वे रही हो लाला हो, तो हरि रहो हट ही हट झाको। श्री बिहारन दास अनन्य मिले, रस पाए पिया पग अंक महा को, हो तो और स्वरूप पछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। अब इतना प्रेम पूर्वक हट देखकर कि हम तो केवल उन्हीं ठाकुर जी के दर्शन करेंगे जो हमारे स्वामी जी की गोद में विराजते हैं, ये हट देखकर तो हमारे ठाकुर जी रीझ गए और वैसे ही युगल किशोर के स्वरूप में स्वामी जी की गोद में आपको दर्शन दिए। लगभग 98 वर्ष की आयु में आपने अपने शरीर का त्याग किया।
नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किया। आपकी अद्भुत वाणियाँ थी। श्री स्वामी जी ने जो मार्ग सबको दिखाया था निकुंज उपासना का, उसके आप एक बहुत दृढ़ स्तंभ थे। आपने उसकी महत्वता, तत्वता सबको समझाई। स्वामी जी के सिद्धांतों का खूब विवेचन किया। श्री व्यास जी, दुर्वादास जी आदि ने आपकी रहनी सहनी, निर्भयता सबकी बहुत प्रशंसा की। भक्तमाल सर्वेश्वर में लिखा हुआ है, रस भूमि उपासक रहसी को, ऐसो को वह है सुभट, सपूत पूत हरिदास को, बिहारी दास अनन्य मुकुट। कहा गया है इनके लिए, गयो नित्य बिहार रीति, सब जगते न्यारी, श्यामा श्याम उपासी महाबाको व्रतधारी, श्रीयुत विठल विपुल सुगुरुवर, शिष्य उजागर, रचिपद सखी छंद लड़ावे, नागरी नागर, एक टेक नित निभहि राव, रंग तजी आस, श्री हरिदास प्रसाद गुण, भयो बिहारी दास। तो ऐसे अद्भुत दिव्य भक्त थे श्री बिहारिन देव जी, श्री बिहारी दास जी, जिनके साथ स्वयं ठाकुर जी लीला किया करते थे। तो आज बिहारी दास जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनहे किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।